इसको ना पायलों की आवाज़ आती है, छन छन करते हुए दरवाजे खटखटाने स्टार्ट कर देता है। अब बाथरूम के अंदर कोई होगा तो ही आवाज़ देगा ना, तो ये जैसे दरवाजे खटखटा रहा है तो ये देखता है कि जो दरवाजे हैं ना खुलते जा रहे हैं, बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं है। इसको थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे वो लेडी अपना बच्चा मुझे थमाकर चली गई है। धीरे धीरे वो जो बच्चा है ना वो ना लंबा होता जा रहा है, उसके जो पैर है ना ज़मीन को टच हो गए हैं और उसका जो चेहरा है अब बच्चे वाला चेहरा नहीं रहा है। जैसे 24-25 साल का एक आदमी का चेहरा होता है ना, वैसा उसका चेहरा हो गया है और वो ना दीपक की ओर देखकर हंसना स्टार्ट कर देता है। वो अपने हाथ लंबे लंबे करके ना ऐसा दीपक की ओर मुस्कुरा रही है और दीपक को बोलती है, तुम भी आ जाओ इधर आ जाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये हरियाणा के एक शहर रोहतक का किस्सा है। वहाँ पर ना एक दीपक नाम का लड़का रहता है। इसकी फैमिली में इसके मम्मी डैडी हैं। दीपक की जो उम्र है कम से कम 20 साल की होगी। दीपक को ना देर रात जागने की बड़ी गंदी आदत होती है। इसको ना सुबह ही सोने की आदत होती है। ऑलमोस्ट ये पूरी रात क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। एक रात ना ये अपने दोस्तों के साथ ना गली के बाहरी चौरस्ते पर खड़ा होता है और उनसे बातें कर रहा होता है। लगभग 2:30 बजे का टाइम होगा। तो सब जो दोस्त होते हैं ना, अभी वो बोलते हैं कि यार काफ़ी अंधेरा हो गया है, रात काफ़ी हो गई है, हमको चलना चाहिए। तो दीपक के जितने भी दोस्त होते हैं ना, सब लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। अब जो दीपक होता है ये भी अपने घर की ओर आ ही रहा होता है। दीपक को ना सिगरेट पीने की आदत होती है। ये सोचता है कि यार घर पर नहीं पीऊँगा, मम्मी डैडी के सामने ना इसको बड़ा अजीब सा लगता है सिगरेट पीते हुए। इसके मम्मी डैडी को पता है लेकिन फिर भी ये मम्मी डैडी के सामने नहीं पीता है। इसके मम्मी डैडी ने इसको कई बार समझाया भी है, डांटा भी है, लेकिन ये क्या करता है, चुपके से अपना सिगरेट पीता है। ये सोचता है कि घर पर सिगरेट नहीं पीऊँगा, ऐसा करता हूँ इधर ना बहुत बड़ा एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जाके बैठ जाता हूँ और वहीं पर अपना सिगरेट फूंक के बाद में घर पर जाऊँगा। ऐसा ही करता है, ये सिगरेट चालू करता है और आराम से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब ना ये देखता है कि इसको ना पायलों की आवाज़ आती है, छन छन करते हुए। जिस तरफ से ये आवाज़ आती है उस तरफ से देखता है तो एक कम से कम 20-21 साल की जो लड़की होगी, उसने साड़ी पहनी हुई है। वो जो लड़की है ना देखने में बहुत ही खूबसूरत है और उसके हाथ में ना एक उसकी गोद में बच्चा उठाया हुआ है, कम से कम जिसकी उम्र 1 या 1.5 साल की होगी। वो बच्चा भी देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा है। वो औरत दीपक के पास आती है और मुस्कुरा के बोलती है कि प्लीज़ आप थोड़े टाइम के लिए मेरे बेटे को संभाल लो, मुझे वॉशरूम जाना है। ये जो सामने पब्लिक टॉयलेट है ना, मैं वहाँ पर फटाफट जाकर आ जाती हूँ। अब दीपक सोचता है कि चलो बहुत प्यारा बच्चा है, बेचारी एक लेडी है, रात के वक्त उसको वॉशरूम जाना है, बच्चा किसको देगी, मैं इधर हूँ तो ठीक है, मैं संभाल लेता हूँ। दीपक ये सोचकर वो बच्चा ले लेता है। वो लेडी बोलती बस मैं 2-3 मिनट में फटाफट आती हूँ। तो दीपक बोलता है ठीक है। अब ना दीपक आराम से अपना सिगरेट पी रहा होता है और बच्चे को उसने गोद में उठाया हुआ होता है। बाद में वो फट से अपनी सिगरेट फेंक देता है। बच्चे को गोद में उठाते हुए ना दीपक को पहले तो एकदम नॉर्मल लगता है। थोड़े टाइम के बाद दीपक को ऐसा महसूस होता है कि ये जो बच्चा है ना, इसका वेट, इसका जो वज़न है बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1-1.5 साल के जितने बच्चे का वज़न होना चाहिए उतना नहीं है। कम से कम 5 साल के बच्चे का जितना वज़न होता है ना, इस बच्चे का वज़न उतना हो गया है। दीपक को थोड़ा अजीब लगता है। ये सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चे का यार एकदम से इतना वजन कैसे बढ़ सकता है। अब ना दीपक वेट करता है कि शायद इसकी मम्मी आ जाए। अब वो वेट तो कर रहा है लेकिन उसकी मम्मी बच्चे की नहीं आ रही है। लेकिन जो बच्चा है ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लंबा होता जा रहा है। दीपक को थोड़ा अजीब लगता है। दीपक ना फटाफट बच्चे को गोद में लेकर ना वॉशरूम के बाहर जाता है और आवाज़ देता है, मैडम कितना टाइम लगेगा आपको, थोड़ा जल्दी करो ना। लेकिन वॉशरूम से कोई भी आवाज़ नहीं आती है।
एकदम साइलेंट होता है। ये फिर से आवाज़ देता है, अरे मैडम कुछ रिप्लाई तो करो, कितना टाइम लगेगा आपको। फिर से कोई आवाज़ नहीं आती है। अब ना ये अभी बाथरूम के अंदर जाता है और सब ना दरवाजे खटखटाने स्टार्ट कर देता है। अब बाथरूम के अंदर कोई होगा तो ही आवाज़ देगा ना। तो ये जैसे दरवाजे खटखटा रहा है तो ये देखता है कि जो दरवाजे हैं ना खुलते जा रहे हैं, बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं है। इसको थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे वो लेडी अपना बच्चा मुझे थमाकर चली गई है। ये फटाफट बाथरूम से बाहर आता है, बहुत चिंता में होता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं बच्चे का करूँ तो क्या करूँ और वो औरत किधर चली गई है। अब ये सारी बातें दीपक सोच ही रहा होता है ना। धीरे धीरे वो जो बच्चा है ना वो ना लंबा होता जा रहा है, उसके जो पैर है ना ज़मीन को टच हो गए हैं और उसका जो चेहरा है अब बच्चे वाला चेहरा नहीं रहा है। जैसे 24-25 साल का एक आदमी का चेहरा होता है ना, वैसा उसका चेहरा हो गया है। और वो ना दीपक की ओर देखकर हंसना स्टार्ट कर देता है। दीपक की गोद में ही वो बच्चा उठाया हुआ है, लेकिन दीपक उसका अजीब सा चेहरा देखकर, उसकी जो लंबाई देखकर ना बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। दीपक को ना अपने दादाजी की बात याद आती है। दीपक के दादाजी ने बताया था कि अगर आप कभी भी छलावे में गिर जाओ ना, जहाँ छलावा आपको पकड़ लेना, तो आप क्या करो, उस छलावे को ना फटाफट ज़मीन पर पटक दो और वहाँ से भागो। दीपक वैसा ही करता है, उस बच्चे को फटाफट ज़मीन पर गिराता है और वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। भागते भागते सीधा दीपक अपने घर के पास आता है ना, तो वो पाता है कि वही औरत जिसने दीपक को बच्चा थमाया था ना, अब वो जो औरत है इसके घर के बाहर खड़ी है। और उस औरत की लंबी लंबी एकदम बाहें हो गई हैं। वो अपने हाथ लंबे लंबे करके ना ऐसा दीपक की ओर मुस्कुरा रही है और दीपक को बोलती है, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, तुमको भी गोद में उठाऊं क्या। ये सुनकर ना दीपक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। उस औरत की बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाल लाल आँखें हैं और उसके जो बाल हैं ना हवा में उड़ रहे हैं, बल्कि हवा चल नहीं रही है लेकिन उसके जो बाल हैं ना ऑटोमेटिक हवा में उड़ रहे हैं। दीपक को समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ, घर के अंदर कैसे जाऊँ। दीपक क्या करता है, फटाफट ना वो मेन गेट के पास नहीं जाता है, पीछे की साइड जाता है और दीवार को कूदकर सीधा घर के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद जैसे ही उसने ना अभी अपना पैर आंगन में रखा ही था ना, तो वो पाता कि वो जो औरत है ना इसके सामने आंगन के अंदर खड़ी है। वो औरत वैसे ही डरावनी दिख रही है। अब वो दीपक की ओर घूर के देख रही है। अब दीपक को ऐसा लगता है कि ये जो औरत है ना मुझे कच्चा निकल जाएगी। और उस औरत का गुस्से जो चेहरा है ना पूरा खून से लथपथ हो गया है। वो ना दीपक को ऐसा जैसे इशारा कर ही रही थी, तो दीपक ना जोर से चीखता है और बोलता है, मम्मी मुझे बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर ना उसके जो मम्मी डैडी होते हैं फटाफट घर के बाहर आते हैं और वो दीपक को बोलते हैं, दीपक क्या हुआ, दीपक क्या हुआ। दीपक बोलते हैं, मम्मी वो औरत वो देखो वो कौन है पता नहीं है, वो मुझे बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है, वो मुझे खा जाएगी मम्मी। अब ना इसके मम्मी डैडी जिस साइड से दीपक ने इशारा करके बोला था कि वो औरत उस साइड देखते हैं तो उनको वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता है। तो उसके मम्मी डैडी बोलते, बेटा तू किसकी बात कर रहा है, कौन सी औरत की बात कर रहा है। तो दीपक ना अपने मम्मी डैडी को बोलता है, अरे आंगन में तो खड़ी थी। जब उसने बोला ना आंगन में तो खड़ी थी, अब वो देखता कि वो औरत आंगन में खड़ी ही नहीं है। दीपक एकदम चौंक जाता है, डर जाता है, बोलता है, मम्मी वो औरत इधर ही आंगन में खड़ी थी, वो मुझे बहुत ही डरावनी लुक दे रही थी, उसका जो चेहरा था ना पूरा खून से लथपथ हुआ था, वो ऐसा लग रहा था मुझे कच्चा निकल जाएगी। वो पूरा किस्सा ना दीपक बताता है कि पहले वो कैसे पीपल के पेड़ के पास बैठा था, फिर औरत आई, बच्चे को उसने थमाया। वो पूरा किस्सा बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। अब इसके मम्मी डैडी जो होते हैं ना वो समझ जाते हैं कि दीपक के पीछे कोई ना कोई बुरी आत्मा लगी है। फटाफट इसके मम्मी डैडी बोलते हैं, ठीक है बेटा तू घर के अंदर आ। इसको घर के अंदर बिठाया जाता है। इसके मम्मी डैडी काफ़ी पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि जो बुरी आत्मा है दीपक के ऊपर अटैक ना कर पाए। दीपक जो होता है अपने ना बेड पर लेटा हुआ होता है, लेकिन उसको दूर से ही खिड़की के बाहर ऐसा नज़र आता है कि वो जो औरत है ना अब भी आंगन में खड़ी है और दीपक को घूर घूर के देख रही है। दीपक अपने मम्मी डैडी को बहुत बार बोलता है कि मम्मी वो औरत इधर ही खड़ी है, आपको क्यों नहीं दिख रही है, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, वो देखो मेरी आंखों
आंखों के सामने खड़ी है, खिड़की के बाहर तो देखो आंगन में खड़ी है। इसके मम्मी डैडी आंगन में देखते तो उनको कोई नज़र नहीं आता है। वो जो कंटिन्यू औरत है ना, दीपक को बस घूर घूर के देख रही है। जैसे सुबह के 5 बजते हैं वो औरत किधर चली जाती है कुछ समझ में नहीं आता है, वो औरत गायब हो जाती है। अब ना जो दीपक होता है अपने मम्मी डैडी को बोलता है कि वो औरत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके मम्मी डैडी बोलते बेटा ठीक है, अब तू चैन से सो जा, हम लोग जाग रहे हैं, तू टेंशन मत ले। तो दीपक सुबह सोता है। सुबह उठने के बाद ना दीपक को बहुत ज़्यादा बुखार आया हुआ होता है। उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, दवाइयाँ वगैरह देते हैं। कुछ दिन तो दीपक का जो बुखार था उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाद में जो दीपक का बुखार था ना धीरे धीरे उतरना स्टार्ट हो गया था। लेकिन उस दिन के बाद ना दीपक ने अपने कानों को हाथ लगा लिया था कि आज के बाद मैं कभी भी रात के वक्त बाहर घूमने नहीं जाऊंगा और ना ही किसी पेड़ के नीचे बैठकर सिगरेट फूकूंगा। उस दिन के बाद दीपक ने ऐसा ही किया। वो कभी भी रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलता था और उस दिन के बाद दीपक को वो दुष्ट आत्मा कभी भी मिली नहीं। तो दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि ये ना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि हमको किसी की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जो लोग किसी की मदद नहीं करते हैं ना, उनके पीछे उनका कोई ना कोई लॉजिक होता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि ये सामने वाले की साजिश तो नहीं है, या फिर हमको वो किसी चाल में फंसाना तो नहीं चाहता है। तो वो अपने आप को क्या करते हैं, सतर्क रखते हैं। लेकिन बेचारे कुछ लोग दीपक जैसे होते हैं। जैसे दीपक ने उस औरत की मदद की, अब उसको क्या पता था कि वो ऐसे भयंकर जाल में फंस जाएगा जिससे उसकी जान को भी मुसीबत हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सामने वाले की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालम शांति और सलाम।